पंजाब हुकूमत अपनी कारकर्दगी के लिहाज से बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ होती है और अक्सर ख़बरों में भी रहती है। एक तो वो ज़माना था जब शरीफ बरदरान की हुकूमत थी और वेस्टफुल स्पेंडिंग, बहुत बड़े मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और बाज़ ऐसे शो पीस प्रोजेक्ट्स जिसके ऊपर 400-500 अरब रुपया ज़ाया किया गया। ऑरेंज लाइन जैसे मंसूबे मुल्तान में जिसकी ज़रूरत नहीं थी, तो उसके ऊपर तनकीद होती थी कि ये ऐसे मंसूबे शुरू कर रहे हैं जिनका फलाही अगर इस्तेमाल किया जाए, स्कूल बनाए जाएँ, हेल्थ सेंटर्स बनाए जाएँ, लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर करने के लिए इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ पैदा की जाएँ, तो ज़्यादा बेहतर मसरफ़ होता। करप्शन के भी इल्ज़ाम लगते थे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की पंजाब वाली हुकूमत जो है, उसके ऊपर सबसे कड़ी तनकीद ये है कि ये कुछ भी नहीं कर रहे। और इवन सूरत हाल ये है कि डेंगू जो चंद साल पहले पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर पंजाब में हमलावर हुआ, शहबाज शरीफ ने उसके ऊपर बहुत अच्छी मेहनत की और कामयाबी हासिल की, उसको काबू पाया। जितने बड़े पैमाने पर वो वबाई शक्ल इख्तियार करके जाने ले सकता था, इफ़ेक्टिव एफ़र्ट से उसको कंट्रोल कर लिया गया। 5-6 साल सिलसिला चलता रहा। आज हम यहाँ कैपिटल में बैठे हुए सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हो गए। पिंडी, इस्लामाबाद, ये ट्विन सिटीज़ के ऊपर ये अटैक इतना शिद्दत के साथ पिछले 6-7 सालों में कभी नहीं आया और कैपिटल तो पहली दफ़ा हिट हो गया। क्यों हुआ? इसलिए कि टाइमली एंटीसिपेट नहीं किया गया, स्प्रे नहीं किए गए। कैपिटल के अंदर मैंने गंदगी के ढेर 30 साल से यहाँ रहता हूँ, मैंने नहीं देखे। कराची की ख़बरें देखते थे, लेकिन यहाँ मैंने वो गंदगी के ढेर पिछले कुछ अरसे में देखे। मेट्रो बन रही थी तो कंस्ट्रक्शन की वजह से लगता था कि इस्लामाबाद की खूबसूरती जो है उसको गहना दिया गया। ये खूबसूरत शहर है, मार्गला हिल्स नज़र आती हैं, ग्रीनरी नज़र आती है। लेकिन अब अगर गंदगी के ढेर नज़र आएँ, सड़कों के ऊपर सफाई का इंतज़ाम ना हो, पानी के लिए फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए हैं तो वहाँ पे कोई सूरत हाल ना हो, पिंडी की तरफ चले जाएँ तो नाला लई के लिए किसी ज़माने में कोशिशें की गई, वो वहाँ की वहाँ ही रुक गई, आगे न चलीं। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट बहुत ही एक ऐसा केस है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उसको बेड़ागर्क करने में काफ़ी रोल अदा किया उस प्रोजेक्ट को, लेकिन उसका एक यूनिट पिंडी में भी बना, बंद पड़ा हुआ। तो ये सारे सवालात हैं। और एक और ख़ास बहुत बड़ा जो पोलिटिकल एस्पेक्ट है, वो अखबारों में रोज़ आप पढ़ते हैं कि पावर सेंटर्स कितने हैं पंजाब में। पंजाब हुकूमत बुज़दार साहब चलाते हैं एज चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हाउस से बैठ के काम चलाया जाता है क्योंकि वहाँ पर कहा जाता है कैपेसिटी ज़्यादा है, वो मिनिस्ट्रीज़ के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। या अलीम खान चलाते हैं क्योंकि पॉलिटिकल हैवी वेट है। या मरकज़ से बनी गाला से बैठ के फ़ैसले किए जाते हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसको आज के प्रोग्राम में हमने डिस्कस करना है। और हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब। चौधरी साहब, बहुत ही मशकूर हूँ आपका कि आज आपने हमें मौका दिया